शहर से कुछ दूर पहाड़ियों के किनारे स्थित था एक पुराना अस्पताल, शांति निकेतन जनरल हॉस्पिटल। एक समय में यह इलाके का सबसे प्रसिद्ध अस्पताल था, पर अब यह वीरान और खंडर बन चुका था। लोगों का मानना था कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं। कहते हैं जो भी वहाँ रात बिताने जाता है सुबह जिंदा नहीं लौटता। राज एक नवयुवक ब्लॉगर था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। वह खुद को भूत बस्टर कहता था। उसका यूट्यूब चैनल हॉरर हंट्स दिन ब दिन लोकप्रिय हो रहा था। एक दिन किसी फॉलोअर ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू सच्चा बहादुर है तो शांति निकेतन अस्पताल में एक रात आकर दिखा। राज ने यह चैलेंज तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने कैमरा, टॉर्च, पावर बैंक और कुछ खाने पीने का सामान पैक किया और रात करीब 10 बजे अस्पताल के खंडर में पहुंचा। वहां की दीवारें काली हो चुकी थी, खिड़कियों पर जाले थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई दवाइयों और खून की। ने कैमरा ऑन किया और ब्लॉगिंग शुरू की। यह है शांति निकेतन, जहां आज मैं पूरी रात बिताऊंगा। रात के 12 बजते ही घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। उसने टॉर्च जलाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राज थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत करके अंदर गया। दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में एक जंग खाया हुआ ऑपरेशन टेबल पड़ा था। टेबल के पास एक व्हीलचेयर अचानक खुद ब खुद हिलने लगी। रात की सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह डर को दबाते हुए कैमरे में बोलता रहा, यह सिर्फ हवा है शायद। रात के करीब 2 बजे राज अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचा। यह वह जगह थी जहां कभी मानसिक रोगियों का इलाज होता था। जैसे ही वह कमरे में घुसा, खून पर दीवारों से लिखा था, तू नहीं बचेगा। उसके कैमरे की बैटरी खुद ब खुद डाउन हो गई, लेकिन वह फुल चार्ज थी। टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। तभी उसके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, एक सफ़ेद साड़ी में जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें काली गहराई जैसी राज की तरफ बढ़ रही थी। वह चीखते हुए सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। राज किसी तरह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और वहां उसे एक पुरानी फाइल मिली। मृत्यु रिपोर्ट डॉक्टर कविता मेहरा। राज को याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था डॉक्टर कविता, जो मानसिक रोग विभाग की प्रमुख थीं, उन पर कई मरीजों की हत्या का आरोप लगा था। कहते हैं जब सच सामने आने वाला था तो उन्होंने खुद को अस्पताल की छत से फांसी लगा ली थी। उसी दिन से यह अस्पताल बंद कर दिया गया। राज अब समझ गया था कि जो आत्मा उसे दिखाई दी थी वो डॉक्टर कविता की थी, जो अभी भी अस्पताल के गलियारों में भटक रही थी। राज ने तय किया कि उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन मुख्य दरवाज़ा अब लॉक था खुद ब खुद। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। तभी अस्पताल का सायरन अपने आप बजने लगा, जैसे कोई इमरजेंसी। राज को ऊपर से किसी के कूदने की आवाज़ आई और जब वह ऊपर देखा तो वही औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। राज जान गया कि उसकी आखिरी रात हो सकती है। अचानक राज की आंखें खुली। वह अस्पताल के बाहर लॉन में पड़ा था, बेहोश। सूरज की रोशनी निकल चुकी थी। उसका कैमरा रिकॉर्ड चालू था,
लेकिन वीडियो में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, सिर्फ धुंधले साए और चीखें। किसी तरह वहाँ से घर पहुँचा, लेकिन उसके बालों में सफ़ेद लटें आ चुकी थीं और वह रात भर का घटनाक्रम ठीक से याद नहीं रख पा रहा था। उसने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया, लेकिन कुछ ही घंटों में वीडियो डिलीट हो गया और चैनल बंद कर दिया गया। राज फिर कभी हॉरर वीडियो नहीं बनाया। वह अक्सर नींद में बोलता है, वो अब भी वहीं है, ऑपरेशन टेबल के पास इंतज़ार कर रही है। कहते हैं शांति निकेतन आज भी खड़ा है और हर पूर्णिमा की रात वहाँ से किसी औरत की ही चीख सुनाई देती है।